नमस्कार। आज जो हमारी चर्चा होनी है वो भागीरथी नदी तंत्र को लेकर के होनी है। भागीरथी भागीरथी नदी को जानने से पहले हम थोड़ा पौराणिक बातों पर चले जाते हैं। कहते हैं कि कपिला मीन्स हरिद्वार में रामायण काल से पूर्व एक मुनि हुआ करते थे, कपिल मुनि। उनका एक आश्रम था वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो इंद्र भगवान थे उन्होंने क्या करा, सूर्यवंशी राजा सगर का एक घोड़ा था, यशमेध यज्ञ का घोड़ा, उसको जो है चुपके से बांध दिया मुनि के आश्रम में। अब जब 60,000 सगर पुत्र उसे ढूंढने आए वहाँ पर, उन्होंने देखा कि घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने जो है अपमानित कर दिया ऋषि मुनि को, कपिल मुनि को। कपिल मुनि ने क्रोध में आकर के उनको जो है साप दे दिया और 60,000 सगर पुत्र जो है भस्म हो गए, ठीक है। कालांतर में उन्हीं के एक वंशज हुए हैं, सूर्यवंशी राजा सगर के वंशज हुए हैं भगीरथ। उन्होंने एक असाधारण प्रयत्न करा, एक ऐसी तपस्या करी, असाधारण सी तपस्या, जिससे कि गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा, ठीक है। और इसी कहानी के पीछे जो नाम है भगीरथ का, इसीलिए इसे भगीरथी भी कहा जाता है। और गौमुख से लेकर के और देव प्रयाग तक इसे भगीरथी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो अंत होता है, गंगा नदी जब जाती है, जब जहाँ पर जिसका इसका समापन होता है, वहाँ पर जो है भागीरथी के नाम से ही होता है, ठीक है। तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका ओरिजिन भी भागीरथी के नाम से होता है, और जब ये जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर भी भागीरथी के नाम से जो है ख़त्म होती है, ठीक है। बहरहाल हमको जो देखना है, हमें देखना है कि वर्तमान परिदृश्य क्या है, वर्तमान में क्या क्या कंडीशंस है, कौन कौन सी नदियाँ उससे आकर के मिलती हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं बन रही हैं, कौन कौन से शहर उस पर हैं। तो ये इस पर इन सब पर हमारी चर्चा होनी है आज। तो आइए हम जानते हैं कि कहाँ से ओरिजिन होता है भागीरथी का, ठीक है। तो ये एक गंगोत्री ग्लेशियर है, आप सभी को पता होगा। सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये है उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। इसकी जो लंबाई है ये 30 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। इस पर एक विशेष शोध हुआ है जिसमें पाया गया कि ये प्रति वर्ष 22.33 मीटर जो है पीछे जा रहा है, ठीक है। 22.33 मीटर एवरी ईयर, ठीक है, ये पीछे जा रहा है, ठीक है। इसी पर एक हिमनद है जिसे बोलते हैं गंगोत्री हिमनद, ये जिसे बोलते हैं गौमुख हिमनद, ठीक है। गौमुख हिमनद है, यहीं से जो है भागीरथी का ओरिजिन माना जाता है। यह है गौमुख, ठीक है। इसकी जो हाइट है ये लगभग है 39-40 मीटर के आसपास, ठीक है। तो यहीं से ओरिजिन होता है भागीरथी नदी का, ठीक है। तो यहाँ से एक धारा आती है। सबसे पहले इसमें जो नदी मिलती है उसका नाम है रुद्रगंगा, रुद्रगंगा, ठीक है। तो रुद्रगंगा जो है आकर के सबसे पहले इसमें मिलती है। रुद्रगंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है, एक हिमनद है, रुद्रगेरा हिमनद, वहीं से जो है एक नदी आती है रुद्रगेरा, वो मिलती है यहाँ पर सबसे पहले भागीरथी में। इसके बाद दूसरी आती है आकाशगंगा, आकाशगंगा, ठीक है। आप ये जान लेना कि जिस तरफ से आ रही है ना, तो जैसे नदी चल रही है तो नदी के हिसाब से उसका दायां बायां होगा। तो जो उसका पथ होगा उसी के हिसाब से देखेंगे हम कि दायां है या बायां है, ठीक है। तो अगर नदी इस दिशा में चल रही है तो ये दाहिना हो गया, ये बायां हो गया, तो ये बाईं तरफ से जो है नदियां मिल रही है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है केदारगंगा, केदारगंगा, ठीक है। केदारगंगा कहाँ से निकलती है, एक केदार ताल है यहाँ पर, ठीक है। केदार ताल है यहाँ पर एक, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, केदार ताल, ठीक है। इसकी जो हाइट है लगभग 40-50 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है केदारगंगा, यहाँ से निकलती है केदारगंगा और आकर के भागीरथी में मिल जाती है, ठीक है। ये थलैया सागर पर्वत श्रृंखला एक वहीं से है, वहीं पर है क्या, केदार ताल, ठीक है। तो यहाँ से जब थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक मंदिर है जिससे आप सभी परिचित हैं, जिसका नाम है गंगोत्री मंदिर, ठीक है। गंगोत्री मंदिर है यहाँ पर, इसे भागीरथी मंदिर भी बोलते हैं, भागीरथी मंदिर भी इसको कहा जाता है, गंगोत्री मंदिर को। इसका निर्माण अमर सिंह थापा, गोरखा सेना नायक हुए हैं अमर सिंह थापा, 1807 में जो है इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। और इसकी यहाँ पर जो पूजा होती है देवियों की, इसमें 4 देवियाँ हैं, एक तो लक्ष्मी और एक है पार्वती, एक अन्नपूर्णा, ठीक है। और एक जो है अन्नपूर्णा है, एक जो है गंगा। तो 4 देवियों की पूजा होती है गंगोत्री में। गंगोत्री की जो शीतकालीन जो पूजा होती है वो मुखवा गांव में होती है। मुखवा गांव उत्तरकाशी में पड़ता है, मुखवा, ठीक है।
मुखवा गांव है, इसी यहीं पर एक मार्कंडेय मंदिर है। उसी मार्कंडेय मंदिर में जो है गंगोत्री की पूजा होती है शीतकाल में, ठीक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और इससे अगर थोड़ा और जानकारी हम लें तो जो गंगोत्री जो मंदिर है ये वाइट ग्रेनाइट से बना हुआ है, और जो ये शैली है, इसकी जो शैली है ये कत्यूरी कत्यूरी शैली में कत्यूरी शिखर और कत्यूरी शिखर है, हाँ, तो कत्यूरी शैली में ये बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम अगर इससे थोड़ा और जानकारी ले लें भागीरथी से, चलो उसको आगे ले लेंगे फिर। इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है भैरव घाटी, ठीक है। छत्र पैगोड़ा, हाँ, कत्यूरी शिखर छत्र पैगोड़ा, ठीक है। तो ये शैली है गंगोत्री मंदिर की, ठीक है। तो हम पहुंचे कहाँ पर, भैरव घाटी में। भैरव घाटी में एक नदी मिलती है जिस नदी का नाम क्या है, जानवी गंगा, जानवी या जाड़ गंगा। इसमें 2 जल विद्युत परियोजनाएं पढ़नी, 2 या 3 जल विद्युत परियोजनाएं पढ़नी पड़ेगी हमको जाड़ गंगा पर। एक 2 तो जाड़ गंगा के नाम से है और एक है किमरोली के नाम से, ठीक है, वो आगे देखेंगे। यहाँ एक दर्रा पड़ता है थांगला दर्रा, ठीक है। थांगला दर्रा उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित, सबसे ऊंचा नहीं होता है दर्रा, ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा जो है थांगला दर्रा है। वहीं से निकलती है जानवी गंगा, ठीक है। जानवी गंगा वहां से निकलती है, भैरव घाटी में भागीरथी से आकर के मिल जाती है। उससे थोड़ा आगे एक स्थान पड़ता है झाला जो स्थान है, यहाँ पर एक नदी मिलती है जिसका नाम है सिया गंगा, ठीक है, सिया गंगा, ठीक है। सिया गंगा झाला से थोड़ा आगे हम आएंगे तो गंगोरी एक स्थान पड़ता है, गंगोरी पड़ता है, ठीक है। गंगोरी में एक नदी मिलती है इसमें जिसका नाम है असी गंगा या असीम गंगा, ठीक है, असी गंगा भी से बोलते हैं। ये निकलती है, षटकोण ताल है उत्तरकाशी में जिसका नाम है डोडी ताल। 6 कोने हैं इसके, 6 कोने बना लेते हैं पहले। तो ये इस तरह से कुछ है ताल, ठीक है। तो षटकोण ताल जो है ये है डोडी ताल, यहीं से निकलती है असीम गंगा। षटकोण ताल के नज़दीक एक दूसरा ताल पड़ता है जिसका नाम है काना ताल। षटकोण ताल ये जो षटकोण ताल है डोडी ताल, ये मछली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत सुंदर मछलियाँ पाई जाती है, हिमालयन ब्राउन ट्राउन प्रजाति पाई जाती है यहाँ पर मछलियों की, ठीक है। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से फिर गंगोरी में पहुँच गए। गंगोरी से एक संयुक्त जो जलधारा है असीम गंगा की और भागीरथी की संयुक्त जलधारा जो है गणेश प्रयाग की तरफ प्रभावित होती है, ठीक है। अब ये है गणेश प्रयाग, और यहाँ पर जो है गंगोरी की एक धारा पहुँच गई है। इसके अलावा कुछ और नदियाँ हम जान लेते हैं कि जो उत्तरकाशी में इससे मिलती हैं भागीरथी में, तब जा करके हम भिलंगना पर जाएंगे। इसमें जो है महत्वपूर्ण जो है उसमें एक मिलुन गंगा एक महत्वपूर्ण है। दूसरी जो है उसमें उसका नाम है चंद्रवदनी घाट, और तीसरी है श्यामल घाट, ठीक है। तो चंद्रवदनी घाट और श्यामल घाट जो है ये मिलती है उत्तरकाशी में। श्यामल घाट को ही बोलते हैं वारुणी नदी। तो जहाँ पर श्यामल घाट और भागीरथी मिलती है, या हम कहेंगे कि जहाँ पर वारुणी नदी और भागीरथी मिलती है वहीं से स्टार्ट होती है वारुणी यात्रा। वरुणावत पर्वत है एक, तो उसकी जो परिक्रमा की जाती है वही इस यात्रा के तहत की जाती है, ठीक है। इसके अलावा उत्तरकाशी में जो मेन चीज़ है, अब नदी को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा से हम जो है झरने भी जान लेते हैं। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण झरने हो जाते हैं। एक है छेदी, दूसरा है मंदाकिनी, ठीक है, और थर्ड वन इज खराड़ी, ठीक है। ये जो 3 झरने हैं ये कहाँ पर पड़ते हैं, उत्तरकाशी जिले में, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं जो हमें जानना जरूरी है। इसमें कुछ कस्बे पड़ते हैं भागीरथी में, कस्बे, ठीक है। कस्बों में सबसे पहले गंगोत्री है, और नेक्स्ट वन इज हर्सिल क्यों जरूरी है, हर्सिल हो गया है, ठीक है, हर्सिल। और इसके बाद उत्तरकाशी, और उसके बाद हो जाएगा चिन्याली सौड़, ठीक है, चिन्याली सौड़ हो जाएगा।
तो गंगोत्री से आप सभी परिचित हैं, थोड़ी बहुत जानकारी हमने ले ली है। हर्षिल क्यों फेमस है? हर्षिल एक तो सेब के लिए फेमस है, दूसरा यहाँ पर पतले छिलके वाली जो राजमा होती है वो मिलती है हर्षिल में, और तीसरा इसे बोलते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे बोलते हैं? हर्षिल को बोलते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड क्या है? कौसानी है। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड किसे बोलेंगे? चोपता को, जो कि रुद्रप्रयाग में पड़ता है। और भारत का मिनी स्विट्जरलैंड जो है हर्षिल को बोलते हैं। तो हर्षिल से 2 पॉइंट, एक तो उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, दूसरा जो है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसके बाद उत्तरकाशी अपने आप एक बड़ा टॉपिक है, उस पर बाद में बात करेंगे। चिन्यालीसौड़ जो है वहाँ पर एक हवाई पट्टी भी है, और जिसका नाम अभी बदल दिया गया है और माँ गंगा हवाई पट्टी रखा गया है। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज हो गई है हमें, जो हमने कहाँ से ली है? उत्तरकाशी भागीरथी नदी से। ठीक है, और थोड़ी बहुत जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद हम गणेश प्रयाग तक तो हम पहुँच रखे हैं। इसके बाद हम खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना को गणेश प्रयाग तक लेके जाते हैं, वहाँ से फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, भिलंगना नदी जो निकलती है वो निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से। ठीक है, तो ये खतलिंग ग्लेशियर बना दिया है मैंने, खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, लगभग ये जो लंबा है ये है 10 किलोमीटर लंबा। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भिलंगना, या मैं इधर ही बना देता हूँ, भिलंगना, भिलंग भिलंग भिलंगना। ठीक है, भिलंगना। ठीक है, भिलंगना नदी निकलती है, और इसी की 2 सहायक नदियाँ हैं, महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, जिसका एक तो धर्मगंगा है और एक है बालगंगा। ठीक है, या बालगंगा ऊपर साइड है, बालगंगा और धर्मगंगा। ठीक है, ऐसा लिख लीजिए। तो ये जो है बूढ़ा केदार के पास मिलती है, बूढ़ा केदार। ठीक है, बूढ़ा केदार, और इसकी 2 और सहायक नदियाँ हैं, जिसमें एक मेदे गंगा महत्वपूर्ण है, मेदे गंगा, और एक है दुग्ध गंगा, दुग्ध गंगा। ठीक है, तो ये 4 महत्वपूर्ण नदियाँ जो है भिलंगना में मिलती है। और इधर से हमने गंगोरी पढ़ा था ना, गंगोरी जो असीम गंगा आई थी, इधर से असीम गंगा आई थी, और इधर से जो है भागीरथी आई थी, भागीरथी। ठीक है, तो ये गंगोरी से जो आई थी, तो ये गणेश प्रयाग हो गया यहाँ पर। ठीक है, गणेश प्रयाग में इस समय जो है वर्तमान समय में क्या है, सबसे बड़ा जो बांध है, ठीक है, वो है टिहरी डैम। कहाँ पर है? ये है इसे बोलते हैं टिहरी डैम, या इसे बोलते हैं सुमन सागर, सागर। और नेक्स्ट वन इज, इसका जो नाम है वो है स्वामी राम तीर्थ सागर, या हम इसे कह सकते हैं टिहरी डैम, डैम। ठीक है, तो ये बेसिक जो इसके नाम है, और इसकी जो हाइट है वो है लगभग 260.5 मीटर। ठीक है, तो ये ऊंचाई, इतने ऊंचाई पर बनाया गया है। इसकी जो परिकल्पना थी वो केंद्र सरकार ने 1949 में करी थी। ठीक है, और इसके बाद 1961 में इसका एक पूरा सर्वेक्षण हुआ। 1961 के बाद जो है 1972 में इसको जो है स्वीकृति इस पर मिल गई थी। ठीक है, 1978 के बाद वास्तविक रूप से इसमें कार्य प्रारंभ हुआ, 78 के बाद। ठीक है, 78 से मान लो, 1978 से। ठीक है, इसके बाद जो कार्य था ये सिंचाई विभाग के अंतर्गत में था, तो इसके बाद कार्य पूर्ण सही तरीके से हो नहीं रहा था, जन आंदोलन भी हो रहे थे और काफ़ी समस्याएं आ रही थी। ठीक है, इसके बाद फिर THDC की, शायद अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो 12 जुलाई 1988 में THDC टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना करी गई। और 1989 में पूर्ण रूप से जो टिहरी जल विद्युत परियोजना का जो कार्य है वो THDC को सौंप दिया गया। फिर इन्होंने इस पर काम करा, और 2006 से इसमें 1000 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट तैयार करके दे दिया है। ठीक है, अब ये तो कहानी हो गई गणेश प्रयाग तक की। ठीक है, अब गणेश प्रयाग से एक संयुक्त जल धारा निकाली गई है, जिसे बोलते हैं सास, मतलब सास के नाम से, सास नहीं बोलते, सास के नाम से जो जाती है। और सास के नाम से कहाँ मिलेगी? देव प्रयाग, प्रयाग। ठीक है, तो देव प्रयाग में जो मिलेगी इसका नाम है, इधर से भागीरथी, उसे क्या बोलेंगे? सास। सास के नाम से मिलेगी देव प्रयाग में भागीरथी, और बहू के नाम से मिलेगी अलकनंदा, और फिर होगा वहाँ पर एक बड़ा घमासान। ठीक है, तो उसको हम बाद में जानेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो भागीरथी की लंबाई है, भागीरथी की जो लंबाई है, भागीरथी लंबाई है जो है गौमुख से और देव प्रयाग, वो लगभग जो है 205 किलोमीटर है। ठीक है, और खतलिंग ग्लेशियर से
खतलिंग ग्लेशियर से और गणेश प्रयाग तक, गणेश प्रयाग जो भिलंगना की लंबाई है वो कितनी है, लगभग 110 किलोमीटर। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप। इसके बाद स्टार्ट होता है परियोजनाओं का कार्य। ये तो हमारी बेसिक जानकारी रह गई हो गई, जो कि नदियों से रिलेटेड है, कहाँ पर कौन सी नदी मिल रही है, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा हमारा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है कि परियोजनाएँ, कौन कौन सी परियोजनाएँ भागीरथी नदी पर बन रही हैं, उनको हम एक शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं। इसके बाद अगर आप किताबों का सहारा लेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो हम जान लेते हैं परियोजनाएं। परियोजनाएं, ठीक है, परियोजनाएं में हम दो प्रकार की परियोजना जानेंगे। एक तो है कार्यरत और एक है निर्माणाधीन। ठीक है, कार्यरत और निर्माणाधीन दो प्रकार की परियोजनाएं हम जानेंगे। सबसे पहले हम कार्यरत जान लेते हैं। पहला है मनेरी भाली तिलोत। मनेरी भाली तिलोत एक परियोजना है, ये कार्यरत है इस समय। इसकी जो क्षमता है 90 मेगावाट। ठीक है, और 1983 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, प्रोजेक्ट 1983 में निर्माणाधीन हुआ है और 1984 और 85 में जो है कार्यरत हो गया था। ठीक है, मनेरी भाली तिलोत वाली। ठीक है, इसके बाद है मनेरी भाली धरासू। ठीक है, हालांकि ये पहले की है, ये जो निर्माणाधीन इसका 1976 से हो रहा है। ठीक है, 1976 से, लेकिन इस पर कार्य हो नहीं पाया सही ढंग से, तो 2008 से ये जो है कार्यरत हो गई है। ठीक है, 2008 से, और इसकी जो क्षमता है ये 304 मेगावाट की है। ठीक है, मेगावाट की। ठीक है, इसके बाद एक और है जिसका नाम है टिहरी। ठीक है, फेज वन। ठीक है, आप सभी को पता है 2400 मेगावाट की परियोजना है टिहरी। जो उसमें से क्या है, फेज वन जो है, फेज वन इसमें जो है 1000 मेगावाट का है प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। ठीक है, और मेगावाट। ठीक है, इसके बाद है जो अभी निर्माणाधीन है। ठीक है, तो निर्माणाधीन में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है लोहारी नागपाल परियोजना। ये कहाँ पर है, उत्तरकाशी में, 600 मेगावाट की। ठीक है, मेगावाट की ये है लोहारी नागपाल परियोजना। दूसरा है ये है पाला मनेरी परियोजना। ये कितने की है परियोजना? ठीक है, ये है 480 मेगावाट। इसके बाद है भैरों घाटी। ठीक है, भैरों घाटी फेज वन जो है ये है 381 मेगावाट की, फेज वन। इसके बाद भैरों घाटी फेज टू है। फेज टू कितने का है, ये है 240 मेगावाट का। फेज थ्री जो इसका है, भैरव घाटी फेज थ्री जो है ये है 320 मेगावाट का। तो ये आपको याद रखना है, मेगावाट नहीं लिखा है मैंने, 381 मेगावाट, 340 मेगावाट और 320 मेगावाट की जो है भैरव घाटी फेज जो है परियोजना है। इसके बाद एक हो जाती है पाला तिलोत, जो कि पाला तिलोत 2 है। ये 105 मेगावाट की जो है जल विद्युत परियोजना है, ये भी निर्माणाधीन परियोजना है अभी। ठीक है, इसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट हम जान लेते हैं, एक है कोटेश्वर बांध। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो ये कितने की है, 400 मेगावाट की। ठीक है, आपको पता है कि जो टिहरी जो जल विद्युत परियोजना है वो 3 फेजेज में बांटी गई है। तो एक कोटेश्वर है, उसमें से 4000 का बना हुआ है, 1400 और बचा 1000 में क्या है, जो टिहरी पंप है ना, स्टोरेज, टिहरी पंप स्टोरेज। ठीक है, ये है 1000 मेगावाट। तो ये निर्माणाधीन है अभी। ठीक है, तो इस पर अभी कार्य चल रहा है। तो इसमें कुछ जल विद्युत परियोजनाएं होगी है जिस पर कार्य चल रहा है, ये निर्माणाधीन है। इसके अलावा जो मैंने आपको जाड़गंगा पर बताया था, एक जाड़गंगा ही के नाम से जो है कुछ विद्युत परियोजनाएं वहाँ पर भी चल रही हैं। और एक किमरोली नाम से एक किमरोली, ठीक है, वो लगभग 49 शायद 140 मेगावाट की है किमरोली। और जो जाड़गंगा है वो है शायद 49, इसको आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, वो 49 मेगावाट की है। ठीक है, इसके अलावा एक लिमची गार्ड परियोजनाएं भी है, वो भी इसी पर है। ठीक है, उसको भी आप नोट कर लेना। और एक भिलंगना 2 है, वो ये 49 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है भिलंगना 2। ठीक है, तो ये एक आधार हो चुका है और इसी से हमें
थोड़ा आधार मिल चुका है चीज़ों को समझने का। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये समझ आया होगा। और आप जो है अब धन्यवाद। और इसके बाद हमारा जो दूसरा लेक्चर आएगा वो अलकनंदा नदी पर आएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।